करते करते वृंदावन बांके बिहारी सरकार जी के श्री चरणों में आ गए कि नहीं, अब हमने जीवन भर सीताराम सीताराम किया है, लेकिन जीवन का अंतिम सांस तुम्हारे चरणों में लेना चाहते हैं। बताओ तेरी क्या मर्जी है, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यह बात, यह व्यवस्था भक्तों इस बात का प्रमाण है, बहुत बड़ी बात है। आप सब चिंतनशील हैं और विवेकशील भी हैं। विचार कीजिएगा, बाबा ने पूछा भगवान बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया से, तू जगह जगह से टेढ़ा है और तेरी बात भी कई बार ऐसा हुआ कि तुम कहता कुछ और है करता कुछ और है, इधर बता इधर क्या है, आओ या ना आओ? भगवान बांके बिहारी जी ने कहा कि भाई नहीं आओगे तो शायद ये कृष्ण भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि राम के बिना कृष्ण भी अधूरा है और कृष्ण के बिना राम अधूरा है, इसलिए आ जाओ। बाबा ने कहा हमको ज्यादा कोई जगह नहीं चाहिए, बस कुटिया भर की जगह चाहिए, बाकी जो लोग दर्शन करने आते हैं करेंगे मिलेंगे जाएंगे। भगवान बिहारी जी ने कहा कि नहीं नहीं, इतनी छोटी जगह से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, व्यवस्था तुमको बड़ी करनी है राम नाम की, इसलिए जगह तुमको हम दिलाते हैं, तुम आओ पहले पधारो यहाँ पर, तब जगह दिलाते हैं। ये जगह इस बात का प्रमाण है 25 वर्ष हो रहा है, हो गया है। हम लोग अप्रैल 2000 में यहाँ पर आए थे, 25 वर्ष हो गया है, जुलाई चल रहा है। गुरुदेव भगवान जी की कृपा, राम नाम चल रहा है। भक्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के माध्यम से ये बात कहते हुए हम दिसंबर में होने वाले महायज्ञ के बारे में आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। बात कुछ नई है, व्यवहारिक है और समझने वाली बात है। आप सबों के हृदय में है कि 9 दिसंबर सन 2025 में घोषणा हुई है कि महायज्ञ वृंदावन में 108 पंडाल में होगा। ये आप सब लोगों के सामने भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर बल्कि धाम में घोषणा हुई और दिसंबर में यहाँ भी गुरुदेव भगवान जी के परिक्रम है। बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों ने 22 जनवरी को 17 दिसंबर को यहाँ पर भी हम लोग मनाए और घोषणा हुई। 22 जनवरी को जब मिस्त्री ने आर्किटेक्ट आकर के जब काम शुरू किया, सबका पूरा जो है निरीक्षण किया, तो इस भवन को हो गया हुआ कम से कम 21-22 वर्ष खड़े हुए, वैसे तो हो गया 25 वर्ष नींव लिए हुए, खड़ा हुआ भी हो गया इतना वर्ष। तो जब 22 जनवरी को कार्य शुरू हुआ, कार्य में कई जगह पर ऐसी व्यवस्था दिखाई पड़ी आर्किटेक्ट को, अपने मिस्त्री को, जहां पर इस भवन में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी खाने से, पानी गिरने से, देखभाल न होने से, जो बनना था 4 मंजिल ना बनने से वो सारी व्यवस्था अधूरी रही और उसमें नीचे वाले छत का तमाम सारा प्लास्टर जो हुआ है वो सब बहुत सारा खराब हुआ पानी गिर करके। नीचे का जो अस्तर था, लेवल था ग्राउंड फ्लोर का, उस सड़क से थोड़ा ही रह गया, बाकी 25 वर्ष हो गया, उसको भी 2.5 फुट उठाया गया है। 500 ट्रॉली मिट्टी लगी है, उसको भी उठाया गया। काफ़ी खर्चे उसमें हुए, लग रहा है कि शायद 8 लाख रुपया के सरिया लगाओ, उसके फिर से 3 बांधने चारों तरफ, जो चाहे जाके देख सकते हैं। तो एक एक बात को ध्यान रखिएगा, तभी आप जो लास्ट में बोलेंगे वो तभी बात समझ में आएगी। तो 22 जनवरी के कार्य आरंभ होने के बाद हम लोगों ने सब जा करके एक बार नहीं कई बार देखा, समझा, ऐसा लगा कि कार्य बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी बात, सारे कमरे जो 108 अब बन रहे हैं, क्योंकि 2000 में उसका नक्शा बनाया गया था, परंतु आज परिस्थिति ये है कि आपने 5 वर्ष में एक बार यज्ञ कर लिया वृंदावन में, बाकी 4 वर्ष क्या होगा उसमें, 5 वर्ष क्या, 4 वर्ष 50 दिन उसमें क्या होगा। मान लीजिए यज्ञ 10 दिन का हो गया, तो विचार पहले भी था, गुरुदेव भगवान जी के ही आदेश से, सहमति से ये हुआ था कि भक्त उसमें रहेंगे।
लेकिन भक्तों के रहने की व्यवस्था तो चेंज हो गई है। क्यों? थोड़ी सुविधा हर आदमी को चाहिए। आपने अपना जीवन तो कैसे भी जैसे तैसे काटा, लेकिन आपके बच्चे कहते नहीं कुछ सुविधा चाहिए, तो अटैच कमरा चाहिए, अटैच व्यवस्था चाहिए, उसकी एसी भी चाहिए, डीसी भी चाहिए, कुछ ये भी चाहिए, कुछ वो भी चाहिए। तो हमने विचार किया कि सारे कमरों को अटैच ही बनाया जाए, जिससे आने वाले 100 वर्षों में भी जो उसकी प्राथमिकता है और उसकी आवश्यकता है वो कभी धूमिल ना हो, वो बनी रहे और भक्त उसमें निवास करते रहे, गुरुदेव भगवान जी का दर्शन करें। इसलिए सारे कमरे रीसेट हो गए, ऊपर सब कमरे अटैच बन रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच, उसमें डबल बेड की व्यवस्था है। और गुरुदेव भगवान जी कृपा है ही, होगी ही। आप सब लोग बैठे हैं, बधी अयोध्या वृंदावन तीनों जगह कृपा उनकी ही है, तो राम नाम चल रहा है। थोड़ा काम बड़ा है, इसलिए बड़े काम का विचार बार बार हो रहा है, तो काम बढ़ गया है। नीचे भी कमरे बनेंगे, ऊपर कमरे लगभग काफी बन गए हैं, प्लास्टर बाकी है। उसके ऊपर एक छत और पड़ना है, तीसरी मंजिल। छत डालने में काफी खर्च है, तो आप सभी लोग सोच रहे हैं महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं। उस कहने में कुछ बात और कह दे तब बताएंगे अंतिम बात। कुछ बात ये है कि हम लोग जब गए बगही धाम, तो हम गुरु भाइयों में विचार किया बैठक करके, गेहूं का चंदा होता है रामनवमी के जस्ट बाद। हम लोगों ने विचार किया कि 2.5-3 महीना में 350-400 गांव बिहार का दौरा कर लेंगे, और दौरा करके हम लोग भक्तों से आग्रह करेंगे और दिसंबर में यज्ञ होगा। हम लोगों ने अपना कार्य शुरू कर दिया, और प्रमाण है रामाधार बाबू परिहार के आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। 52-55 गांव में दौरा किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गांव का। ए बच्चे शांति से बैठ जाओ, अभी कुछ मत करो, कैमरा वाला ठीक है, देख लो क्या है। तो हम लोगों ने 55 गांव में लगभग दौरा किया, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही। दौरा करने के बाद दूसरे बार में जो गेहूं का सीजन आया, गेहूं की कटाई शुरू हो गई, सारा भक्त समाज गेहूं काटने में व्यस्त हो गया, हम लोग कोई मिलते ही नहीं था गांव में। तो 52-55 गांव के बाद गेहूं कटाई, गेहूं की दवाई, और उसी कटाई दवाई में भगवान इंद्र ने कृपा कर दिया, तो पानी बहुत गिर गया बिहार में। सारे लोगों का जो गेहूं है वो उतराने लगा, पानी में उतराने लगा, खेत में तमाम इतना पानी गिर गया, भक्त परेशान हो गए। हमारे महात्मा लोग चंदा जो है, चंदा क्या दे, पहले तो गेहूं बचाए, अपना बात सही है भाई, गेहूं बचाएगा तभी तो चंदा देगा। तो इंद्रदेव ने भी कहा कि नहीं व्यवस्था इस तरह से नहीं चलेगी, तो हम लोग रुक गए। 25 दिन बाद इधर फिर पाकिस्तान भारत का युद्ध शुरू हो गया, वो मामला भी गड़बड़ाया और बहुत प्रभावित किया हम लोगों को। वो भी शादी विवाह गांव-गांव में नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, तो वहां भी लोग व्यस्त। इसलिए 350 गांव का जो दौरा होना निश्चित था, वो केवल 52-55 गांव होकर के ही रह गया, आगे दौरा नहीं हो।